नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम जो है इन दो पुस्तकों का कंपैरिजन करेंगे। ये जो दोनों पुस्तकें हैं, ये दोनों ही पुस्तकें जो अपने हरिमोहन सक्सेना सर जो हैं ज्योग्राफी के राजस्थान के संदर्भ में हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। और आज हम इन दोनों पुस्तकों का जो है वो कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी पुस्तक इनमें बेहतर है और कौन सी पुस्तक इनमें से काम आएगी। और दूसरी बात यह है कि साथियों कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और आपको भी नई नई जानकारियाँ उपलब्ध होती रहे। इसी के साथ साथियों हम इनका रिव्यू शुरू करते हैं। इस रिव्यू में साथियों अपने देखेंगे कि ये जो दोनों पुस्तकें हैं, अगर आपके पास निम्न में से कौन सी दोनों भी पुस्तकों में से कोई सा भी एडिशन है तो क्या आपका काम चल सकता है, क्या आपको नया एडिशन लेना ही पड़ेगा, और क्या आपके पास दोनों पुस्तकें हैं तो आप इसको फिर कैसे पढ़ें, उस हिसाब से हम इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। चलो साथियों शुरू करते हैं। पहले साथियों हम पुरानी पुस्तक को उठाते हैं। पुरानी पुस्तक में साथियों देखें, अब मैं आपको इसकी जो है विषय सूची दिखा देता हूँ। इसकी विषय सूची में साथियों आप देख सकते हैं कि राजस्थान का एक सामान्य परिचय, भूआकृतिक स्वरूप, आबोहवा प्रणाली, झीलें, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन संसाधन, वन्य जीव, जैव विविधता, मृदाएं, जल संसाधन, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, कृषि एवं भूमि, कृषि, जलवायु प्रदेश, पशुपालन। इसी के साथ साथियों इसके अंदर आगे देखें तो खनिज संसाधन और फिर ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक विकास, परिवहन, मानव संसाधन, जनसंख्या, राजस्थान में जनजातियाँ, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में परिस्थिति के संकट और पर्यावरण प्रदूषण, राजस्थान के बृहत भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण, राजस्थान के बृहत भौगोलिक प्रदेशों का विश्लेषण, ये भी इसके अंदर है। इसके अंदर साथियों आप देख सकते हैं 438 पेज हैं। अगर पेज का कंपैरिजन करें तो साथियों इसके अंदर हम देख सकते हैं इसके अंदर कितने पेज हैं। आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर 440 पेज है। तो साथियों ये देखिए, इसके अंदर 440 पेज है। तो इस हिसाब से तो साथियों ये हुआ कि इसके अंदर 2 पेज ही नए हैं। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि वास्तव में इसके अंदर सिर्फ ही 2 पेज ही नए हैं और कोई भी मतलब अपने सोच रहे हैं कि मूलचूल परिवर्तन ही इसमें हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन अपने सोच लें कि इस पुस्तक का इस पुस्तक में हो गया हो, तो ऐसा नहीं है। हाँ, नए एडिशन आते रहते हैं। ये जो है लेटेस्ट 2025 का एडिशन है, अभी 26 का भी नया एडिशन 26 में आ जाएगा और ये पुराना एडिशन है। और अगर आपके पास साथियों ये पुराना एडिशन भी है, अगर आप इसके हिसाब से भी पढ़ाई करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब मैं साथियों आपको दिखाता हूँ कि कुछ चेंजेस हैं या नहीं है। जैसे अपने देख लेते हैं कि ये जो है 149 पेज के अंदर पशुधन प्रदेश है, तो आप इसके अंदर देखें 149 पेज के ऊपर अपने को क्या देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथियों हमारे द्वारा काफ़ी रिव्यू करे गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और अब इसके अंदर साथियों देखिए कि भी पशुधन प्रदेश इधर है और पशुधन प्रदेश ही इधर है। ठीक है, ये वाला जो नक्शा आप कह रहे हैं अगर आपको दिख नहीं रहा तो वो आपको ये इधर है, देखो साथियों ये रहा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम की सेम पुस्तक है। हाँ, इन्होंने एक काम ये कर दिया है कि थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं, जैसे कोई वर्तनी संबंधी गलती है उसको चेंज कर दिया गया। और एक इन्होंने नई चीज़ बस ये डाल दी कि ये जो है ये 41 जिलों के अनुसार है। ठीक है, पर मुझे ऐसा ये लगा कि अगर आपके पास पुरानी पुस्तक पहले से उपलब्ध है तो फिर अगर आप जैसे हाथों हाथ किसी मतलब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा एकदम नज़दीक है और नई पुस्तक अगर आप सोचें कि भी मैं ये नई लेऊं या ना लेऊं, उस हिसाब से साथियों आपको इस पुस्तक के साथ पुरानी के साथ ही जाना चाहिए। आपको नए लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पेज का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। और वो फ़र्क जो है आया है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इस पुस्तक में क्या है जिसमें वो 2 पेज का फ़र्क आ गया और इस पुस्तक में वो क्या नहीं है जो जिसमें 2 पेज कम रह गए। तो साथियों एक तो ये कि विषय सूची आपने देख ली, सेम की सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, सभी चीज़ें एक जैसी हैं। और अगर आप साथियों जैसे राजस्थान के संदर्भ में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और जैसे राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो ज्योग्राफी आई थी, आप लोग सोच रहे हैं कि आप कहां से कवर करेंगे। राज्य के जो विद्यार्थी हैं उन्हें तो ज्योग्राफी का जो मैटर है वो आसानी से मिल जाता है, पर जो राज्य के बाहर के विद्यार्थी हैं उन्हें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। उस हिसाब से अगर देखें तो आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। पुस्तक के राइटर एक जाने माने राइटर हैं और हिंदी ग्रंथ अकादमी से लिखते हैं, हरिमोहन सक्सेना सर हैं। और आपको मैं इनका जो परिचय है वो भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं।
पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। साथियों ये वाली पुस्तक और ये दोनों पुस्तकें एक ही राइटर की है और अच्छी खासी जानकारी राजस्थान की ज्योग्राफी के संदर्भ में ये पुस्तक आपको उपलब्ध कराएगी। मैं इसके आपको चैप्टर दिखा देता हूँ और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा बाद में कि आप इसमें से कौन कौन सी जानकारी निकाल पाते हैं और आपके ये जानकारी कहाँ कहाँ काम आएगी। इसी के साथ साथियों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस जो हमारे रिव्यू करे जाएंगे पुस्तकों के वो आपको मिलते रहें। और इसके साथ हमने बहुत सारे रिव्यू पुस्तकों के करे हैं, उनको भी आप देखिए, उन्हें आप शेयर कीजिए और उन्हें आप लोगों के पास प्रेषित कीजिए जिससे उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए। अब मैं साथियों आपको इसकी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे ये भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान, ऐसा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं और कुछ जगह पर आपको नहीं मिलेगी। अब इसमें आप देखें राजस्थान देश में कुल कृषिगत क्षेत्र का 11.87% है। इस दृष्टि से राजस्थान का स्थान भारत में चौथा है। राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार 4.34 हेक्टेयर है जबकि भारत में यह औसत मात्र 1.68 हेक्टेयर है। राज्य में प्रति एकड़ हेक्टेयर उत्पादन 192 किलोग्राम है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें साथियों जो आपको अन्य किसी पुस्तकों में नहीं मिलेगी वो आपको इस पुस्तक में मिलेगी। भू आकृतिक स्वरूप, भू गर्भिक संरचना एवं उच्चावचीय इसका दूसरा चैप्टर है। इसमें साथियों जैसे जो जुरासिक पार्क से लेकर के उसके टाइम जुरासिक काल से, सॉरी पार्क नहीं, काल से लेकर के जो भी ये आज तक की घटनाएं हुई हैं वहाँ से, जैसे जो ये थे आप देखें कि आद्य महाकल्प, अरावली पूर्व, फिर आप इसमें देखें कैम्ब्रियन पूर्व, फिर आप इसमें देखें पुराजीवी महाकल्प और आगे भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे परमीनियन कार्बोनिफेरस और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं और जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं उनको जोड़ के देखें तो ये चीज़ें मिल जाती है। इसमें आप देखें उच्चावच और धरातल वाला ये जो चैप्टर है, अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है, ये एक जल विभाजक का काम करती है। ये जो उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है, ये वाली लाइन सीधी की सादी प्रश्न पेपर के अंदर आए हुए हैं। फिर आप देखें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें आप देखें राजस्थान का अरावली श्रेणियों की क्षेत्र का एक शुष्क और शुष्क प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल कहा गया है। थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह मरु प्रदेश ये है, संपूर्ण विस्तार लगभग 175 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर नामक जिले आते हैं। ऐसे ही साथियों इसमें बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं। अब मैं साथियों आपको बताता हूं कि इस पुस्तक में और इस पुस्तक में कमी क्या है और इनका लाभ क्या है। कमी तो देखें साथियों तो मुझे कुछ भी नहीं लगी, पेपर क्वालिटी है वो शानदार है और जो हरिमोहन सक्सेना साहब का जो लेखन है वो बहुत शानदार है। तो कमी निकालना, ये कमी वर्ड यूज़ करना मेरे लिए इसके पुस्तक के लिए नाकाफ़ी होगी और ये वर्ड मैं आपको इसके लिए नहीं यूज़ कर सकता। आप देख सकते हैं पुस्तक हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हो रही है और चैलेंजेबल भी है। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा को पेपर को देने जाते हैं और आपको लगता है कि आपको इस पुस्तक के साथ ही किसी पेपर में किसी प्रश्न को अगर चैलेंज करना है तो आप इस पुस्तक को लगा करके चैलेंज कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं साथियों जैसे कि इन्होंने क्या चेंज कर दिया। इसमें देखें साथियों तो इन्होंने क्या किया है कि एक तो ये जैसे आप देख सकते हैं अप्रैल 2025 का नया संस्करण है। इसमें इन्होंने चेंज बस ये किया है कि इन्होंने 41 जिले कर दिए एक तो, ठीक है। 41 जिलों के हिसाब से देखें तो आप इसमें ये देखें कि भी जयपुर संभाग, फिर जोधपुर संभाग, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा, बीकानेर, उदयपुर। अब इन संभाग के अंदर आप देखें तो वर्तमान में राज्य में 41 जिले हो गए हैं और इनका विवरण तालिका 1.3 में है। ऐसे ही जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर 27 तक, फिर ये 28 और फिर ये 41 तक जैसे नए जो जिले बने हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ये बयावर जो है वो नया जिला है, डीडवाना, बालोतरा, फलोदी, सलुम्बर, डींग, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड और अब तो खैरथल तिजारा का भी नया नाम जो है वो भरथरी नगर हो गया है। तो फिर ये भी अब चेंजेस होने वाला है। ऐसे ही एक चीज़ तो ये साथियों भाई जो एक पेज बढ़ा है वो एक तो ये वाला पेज बढ़ा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको
जो इसकी एक पेज और कहाँ बढ़ा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से साथियों, अगर आपके पास पुरानी वाली पुस्तक है तो आपको पुरानी पुस्तक के साथ ही जाना चाहिए, अगर वो आपके पास है तो। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप नई पुस्तक को परचेज कीजिए, आप इस पुस्तक से पढ़िए। क्यों? क्योंकि पुस्तक बहुत शानदार है और आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा जो पेज है वो कहाँ बढ़ा। मैंने कहा था सिर्फ 2 ही पेज बढ़े हैं। दूसरा पेज ये है साथियों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये आपको पता है ERCP प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही फेमस हुआ है, पीछे वाली गवर्नमेंट के टाइम में भी बहुत फेमस रहा है और अब भी बहुत फेमस रहा है। उसके अंदर ये एक पेज नया जोड़ दिया साथियों। इससे पहले ये वाला जो पेज था वो इसके अंदर नहीं था और उस पुस्तक के अंदर नहीं था, अब नई वाली के अंदर ये डाल दिया। आप देख सकते हैं इसका वर्तमान नाम राम जल सेतु परियोजना है। यह राजस्थान प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे 13 दिसंबर 2022 को केंद्र ने पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना ERCP को जोड़ने का प्रस्ताव से स्वीकृत किया था। इसमें 32 बांध भरे जाते हैं। इनमें रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध और पूर्व निर्मित 26 बांधों से इसका पुनरुद्धार होगा। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की सिंचाई और पेयजल उपलब्ध होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 5.60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी मिल सकेगा। इस योजना में राज्य में धौलपुर, अलवर, करौली, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि जिलों को पेयजल औद्योगिक सिंचाई होगी। और राजस्थान में मध्य प्रदेश सरकारों के मध्य हुए समझौते में वर्तमान में केंद्र ने स्वीकृति दी है। तो साथियों ये वाला एक पेज ये बढ़ा है भाई, इन्होंने मैंने आपको बोला था कि इसमें 2 पेज बढ़ गए हैं, तो ये दूसरा पेज जो है ये एक पेज ये और एक वो जिलो वाला पेज, बस इसके अलावा इसमें इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर आपके पास ये पुरानी वाली पुस्तक है, अगर उपलब्ध है तो आप पैसे खर्च नहीं कीजिए। ठीक है, और आपको अगर वैसे ही पढ़ना है कि आप पुरानी वाली पुस्तक से पढ़कर बोर हो गए हैं, मैंने तो आपने देख लिया होगा कि दोनों पुस्तकों को अच्छे से पढ़ा है और इसमें उसके बाद ही मैंने इनका रिव्यू किया है और इसे देखने के बाद कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है उसके बाद मैं आप इसका रिव्यू कर रहा हूँ। साथियों पुस्तक शानदार है, आपको मैं और चीज़ें दिखाता हूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस पुस्तक के अंदर मिल जाएगी। इसमें आप देखें तो ये जैव विविधता वाला चैप्टर जो है वो अच्छा है। इसमें आप देखें मरु और मरुस्थली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें आप देखें जैव विविधता का संरक्षण और फिर आगे देखें, फिर इसमें राष्ट्रीय उद्यान और ये सब आ जाएंगे, मुकंदरा हिल्स, केवलादेव, रणथंबोर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। साथियों इसमें ये है कि इसमें जो लिख दिया वो प्रमाणिक है। अगर इस पुस्तक से कुछ आया और आपको लगा कि भाई ये ऐसे है तो फिर इसमें से आपका काम चलेगा। अब इसमें देखें रामगढ़ विस्तारी टाइगर प्रोजेक्ट, फिर आप देखें सवाई मानसिंह अभयारण्य, केला देवी अभयारण्य, रामसागर वन विहार अभयारण्य, आबू पर्वत अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य। इसी के साथ साथियों ये वाली चीज़ एक इसमें आप नहीं देख सकते हैं। क्यों? ये वाली चीज़ आपको पुरानी उस पुस्तक में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लगभग हम देखें तो कम से ये रणखार तक के थे। अब उसके बाद ये बड़ी घास, बाड़ाखेड़ा, झालाना, आमागढ़, सोरसन थर्ड, खिच्चन, बालेश्वर, बीड़, फतेहपुर, बीड़, मुहाना भी, माहिसर, फिर ये आसोप, अमरख, महादेव, ये अजमेर वाला ये काफ़ी फेमस है साथियों। ये प्रश्न बनेगा और किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में आएगा। इसके बाद साथियों ये शाहबाद, बदभारो, क्रैकरडाइल, भंज अमली, अरवन गांव, सोरसन, हमीरगढ़, बांज आमली, गंगा भैरव घाटी, बीड़, मुआना, ये वाले सारे के सारे साथियों इसके अंदर नए हैं। ये उस पुरानी पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे। इसी हिसाब से साथियों पुस्तक बहुत शानदार है। अगर आप नई लेके आएँ तो भी आपका काम चलेगा और अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है तो भी आपका काम चल जाएगा साथियों। लगभग ये आपको 250 के आसपास और 240 के आसपास मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाएं तो फ्लिपकार्ट और अमेजन से ये आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। राज्य के बाहर के जो विद्यार्थी हैं वो फ्लिपकार्ट और अमेजन की राह करें, क्योंकि वहाँ पर आप अगर डालेंगे ज्योग्राफी की ये पुस्तक या इनका पिक लेकर वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। और आप अगर नई मंगवा रहे हैं तो आप फिर एक बार ये देखें कि एडिशन आपको नया ही मिले, आप पुराना एडिशन यूज़ नहीं करें। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो चेंज हो जाती है, जैसे कुछ आंकड़े होते हैं जो इस पुस्तक के अंदर उस टाइम के आंकड़े, अब आंकड़े नए आ गए हैं तो इस पुस्तक के अंदर है। आर्थिक आधार पर अगर देखें तो नए आंकड़े इस पुस्तक में आपको मिलेंगे साथियों। और इसी के साथ साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए
हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और साथियों, हमारे द्वारा बहुत सारे रिव्यू करे गए हैं और आपको हमारे रिव्यू कैसे लगते हैं आप इसका रिप्लाई भी कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें पता लग पाए कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।